होम मेकर होने का मतलब सिर्फ घर के काम नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी चीज़ों को महसूस करना भी होता है। अक्सर हम ख़वातीन घर के कामों में इतना ज़्यादा बिजी हो जाती हैं कि हमें कोई होश नहीं होती है। ऐसा है कि नहीं है? तो मैंने सोचा कि आज का दिन जो है थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा दुनिया में जाते हैं, देखते हैं भाई क्या हो रहा है, क्योंकि घर के काम, किचन के काम कर करके समटाइम्स इंसान थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाता है। क्योंकि हम भी डिज़र्व करती हैं एक कप चाय का सुकून से बैठकर पीना, या फिर आराम से थोड़ी सी ग्रॉसरी करना, या विंडो शॉपिंग कर लेना, या छोटा मोटा कुछ भी लेने के बहाने बाहर जाना और थोड़ा सा फ्रेश हो जाना। आज के व्लॉग में ना आप लोगों के साथ अपना एक सिंपल सा दिन शेयर कर रही हूँ, जिसमें कुछ छोटी छोटी हैबिट्स भी साथ में आपके साथ शेयर करूँगी, रूटीन के साथ, जो कि हमें थोड़ा सा हमारी लाइफ को पीसफुल बना देती हैं और हमें खुशी देती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होममेकर विद जिहा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए। अच्छा, आजकल ना जिसको देखो उसकी लाइफ में कोई ना कोई टेंशन चल रही है, जिससे बात कर लो, लाइक छोटी हो टेंशन, बड़ी हो टेंशन, टेंशन अगर नहीं है तो कुछ और मसला है, कोई और मसला नहीं है तो कोई और मसला है, लाइक जिससे भी आप बात कर लें, कुछ ना कुछ टीज़र, कुछ ना कुछ मसला हर किसी का चल रहा है। लेकिन हमने क्या करना है कि हम देखिए, मसले मसाइल ज़िंदगी के साथ चलते हैं, पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन हमने जो है ना इन चीज़ों से गुजर कर अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फिर भी पीस लेकर आना है। तो पहली जो हमारी हैबिट है ना, वो ये है कि सुबह की खामोशी जो होती है ना, उसमें शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का। साथ ही साथ मैं बताती चलूँ कि यहाँ पर मैं आपको टूर करवा रही हूँ पैकेजेस मॉल का, और जो भी ड्रेसेस शो करूँगी उनकी प्राइसेस लिखी होंगी, और साथ साथ जो भी व्यूज़ हैं वो आपके साथ जो है ना बस स्क्रीन पे आ रहे हैं, वो देखते जाएँ, और साथ साथ जो हैबिट्स हैं ना वो मैं शेयर कर रही हूँ। अच्छा, तो पहली जो मैंने जैसे कि आपको बताया कि सुबह की जो खामोशी होती है ना, जब आप सुबह उठते हैं और उसके बाद चले बच्चों के जब स्कूल खुल जाए, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद या भेजने के बाद सुबह का जो टाइम होता है उसको मैक्सिमम इस्तेमाल क्या करें, यूटिलाइज़ क्या करें, उसमें शुक्र अदा करने की ना एक प्रैक्टिस बना लें। क्योंकि मैं अक्सर ऐसे करती हूँ कि वो टाइम होता है, थोड़ा सा पीसफुल टाइम होता है, आप एक चाय का कप लेकर बैठ जाएँ। अगर बालकनी है तो बालकनी में बैठ जाएँ, या फिर आप जो है वो रूम में, जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल है, जहाँ पे भी अपने सोफ़े पे बैठ जाएँ, टीवी लाउंज में बैठ जाएँ, जहाँ पे भी आपको अच्छा लगता है, आप सुकून से बैठें, रिलैक्स करें। क्योंकि पहले जो टाइम होते थे ना, वो मैं कहती हूँ पुराने ज़माने ना तो थोड़े और ही होते थे। ख़वातीन को कोई इतनी ज़्यादा टेंशन्स नहीं होती थी। आजकल तो हर बंदा जो है, हर दूसरा बंदा, उसको कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रेस है, एंजाइटी है, हाई ब्लड प्रेशर है, कोई ना कोई मसला जो है ना वो साथ साथ चल रहा है। और यही रीज़न्स हैं जो छोटी छोटी टेंशन्स लेते हैं, या लोग दे देते हैं टेंशन्स, या जो चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते लोग ज़बरदस्ती। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ये चीज़ें चल रही हैं कि भाई किसी से किसी की खुशी जो है ना, मैं सबकी बात नहीं करी, लेकिन मेजॉरिटी लोग आपके भी सर्कल में होंगे जिनको आपसे कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। अगर आप खुश हैं तो उससे प्रॉब्लम है, अगर कोई किसी लिहाज से, मतलब कहती हूँ ना, सुख का सांस अगर कोई ले रहा है ना, तो उससे बंदे को ना प्रॉब्लम है, दूसरे बंदे को। तो बस अगर वो खुद सुकून में नहीं होते तो दूसरा, आजकल मसला ये नहीं है कि मैं जो है वो सुकून में क्यों हूँ, मसला ये है कि ये क्यों सुकून में। अगर मैं तो हूँ तो चलो हूँ ही, ये बंदा क्यों सुकून में है। तो बस ये बड़ा एक अलमिया है, कह लें कि ये बड़ा एक हमारे लिए एक बड़ी अजीब सी बात है, और ख़वातीन में ये चीज़ें जो है ना ये ज़्यादा पाई जाती हैं। इसलिए हमने क्या करना है कि ऐसे लोगों से ख़ुद को थोड़ा दूर रखना है, शुक्र अदा करना है, और सुकून से अपने लिए टाइम निकालना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बताती चलो, लेकिन उससे पहले बता दूं कि यहाँ पर एथनिक पे मैं आई हुई थी, और एथनिक पे सेल लगी हुई है। जब मैंने ड्रेसेस लिए थे तब सेल नहीं थी, अब उन्होंने उन्हीं ड्रेसेस पे जो है ना वो सेल लगा दिया है, बट इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। आई थिंक जो 6000 का था वो 4 में मिल रहा है, कुछ इस तरह का है। मतलब ये देख लें, 3490 का ये ड्रेस है। पहले ना ये इस तरह से 5100 5500 इस तरह से ये ड्रेसेस मिल रहे थे। तो अगर आप ग्रैब करना चाहते हैं तो अभी सेल जो है वो चल रही है, आप जाकर देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा बाकी डिफरेंट कपड़े भी और मैं आपके साथ दिखाऊंगी। अच्छा, मैंने कुछ बाय नहीं किया था, बस हम विंडो शॉपिंग कर रहे थे। कभी कभी आपको विंडो शॉपिंग भी कर लेनी चाहिए। जो एक्चुअल शॉपिंग है वो मैंने कर ली थी, गैर ज़रूरी कपड़े जो है ना वो मैं अभी फ़िलहाल बाय नहीं कर रही हूँ। अगर मैंने सोचा था मुझे कुछ बहुत ही अच्छा लगा ना तो मैं ले लूँगी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पर कहना चाहूँगी अपनी बहनों से कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें जल्दी से, और बेल पे क्लिक कर दें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, थोड़ा सा ना मूवमेंट भी हमें लाइफ में ऐड कर लेनी चाहिए। और मैं ना आजकल फुल वर्कआउट नहीं कर रही हूँ, जब करूँगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। लेकिन 15 से 20 मिनट की वॉक जो है वो ज़रूर कर ले। अगर वर्कआउट नहीं कर सकते, एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं कर सकते, तो 15 से 20 मिनट की ना लाइट सी ब्रिस्क वॉक या योगा जो है ना वो ज़रूर कर सकते हैं। कभी कभी म्यूज़िक के साथ हल्का फुल्का जो है वो तेज़ तेज़ वॉक कर लेना, स्टेप्स वाला, छोटे छोटे स्टेप्स, बेबी स्टेप्स लेकर लेफ़्ट राइट, जिसे लेस्ली वॉक हम कहते हैं, वो आप कर सकते हैं।
तो ये बेसिकली ना हमारी बॉडी को नहीं बल्कि हमारे माइंड को फ्रेश करता है और ऐसा लगता है जैसे आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं। हर वक्त लोगों के लिए नहीं कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, खुद के लिए भी कुछ करना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये जूता ना मुझे देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था। पहले एक टाइम था, मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में हर तरह का मैंने फ़ैशन किया हुआ है, जूते मैं हर तरह के पहनती थी। तो ये एक जूता मेरे पास पहले था, नेट का आगे बना हुआ था और पीछे वो बड़ी क्यूट सी सैंडल थी, तो मुझे वो याद आ रही थी। तो खैर मेरे बच्चे कहते मम्मा ये कैसा जूता आपने पहन लिया है। तो अब तो माशाल्लाह बच्चों की भी जो है ना सुननी पड़ती है। अच्छा, इससे भी मुझे ना ये भी मुझे पुरानी मेमोरीज़ में ले गया है। एक गूफी मेरे पास होता था, तो ये प्लूटो मुझे नज़र आया। प्लूटो वाले कार्टून्स किसको याद है मुझे कमेंट में बताएं। मैंने फिर इसको बाय कर लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जा ही रही थी, मुझे ये नज़र आ गया। इस पे भी सेल लगी हुई है भाई, बच्चा पार्टी भी अगर विज़िट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी सेल चल रही है। अच्छा जी, घर का काम जो है ना करें करें ज़रूर, मैं भी करती हूँ, लेकिन अपने पेस पर। पहले मुझे लगता था कि हर काम ना परफेक्ट होना चाहिए, सब कुछ चमकता होना चाहिए। अभी भी यही लगता है, चमकाती रहती हूँ मैं चीज़ों को, लेकिन अब मैं थोड़ी सी रियलिस्टिक हो गई हूँ। लाइक मैं काम करती हूँ लेकिन स्ट्रेस नहीं मैं लेती कि सर पे सवार करके मैं वो काम नहीं अब करती। हर काम के बीच में ना 5 मिनट की ब्रेक ले लेती हूँ। जहाँ मुझे लगता है ना मुझे ब्रेक ले लेनी चाहिए तो मैं ले लेती हूँ। मैं फिर स्ट्रेस नहीं लेती, मैं बैठ जाती हूँ। चूल्हा भी मैं बंद करके आ जाती हूँ। समटाइम्स खाना लाइक सालन ऐसा नहीं है कि कोई सज़ा ही मिल गई कि अभी पूरा ही करना है। अगर आपने लेट से 4 बजे सर्व करना है या 3 बजे या 2 बजे सर्व करना है, तो अगर 11 बजे आप पका रहे हैं, बीच में कोई आपको ब्रेक लेनी पड़ गई तो कोई मसला नहीं, आप बंद कर दे चूल्हा, बाद में आके ले लें, या एक कप ग्रीन टी लेके बैठ जाएं। बाद में जब आप किचन में दोबारा जाएं, साथ बर्तन भी धो लें, साथ चाय भी बनानी है वो भी बना लें, उतनी देर में अपने उस सालन की बुनाई कर लें। इस तरह से है। घर संभालना ना एक दिन का काम नहीं होता, ये एक फ़्लो होता है। जब आप इस फ़्लो के साथ चलते हैं ना तो स्ट्रेस जो है ना वो भी कम होता है। अच्छा जी, यहाँ पर किचन कुजीन की मैं चीज़ें देख रही थी, बड़े इन्होंने अपने जाम निकाले हुए हैं। खैर इनका टेस्ट, एक मैंने छोटा ये बाई किया था, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने जैम्स और इस तरह की चीज़ें, बेकरी आइटम्स इनकी मैं देख रही थी। ज़रा एक्सपेंसिव भी है ये, और लेकिन इनका टेस्ट अच्छा है। अच्छा, अपने लिए भी ना वक्त निकालना चाहिए गिल्ट के बिना, ठीक है। मुझे ना समटाइम्स कुछ मेरी ऐसी हैबिट्स हैं जो मुझे पसंद है, जैसे कि व्लॉगिंग। मैं इसके लिए ना टाइम कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल है मेरे लिए, अभी भी इनफैक्ट मैं बहुत मुश्किल से वॉइस ओवर कर रही हूँ, बट मैं अपने लिए टाइम निकाल देती हूँ। बेशक थोड़ा सा हो, लेकिन मैं टाइम ज़रूर निकाल लेती हूँ। मैंने सोचा है कि एक तो व्लॉग वो हो गया ना जो कि आप डेली रूटीन मतलब एक प्रॉपर जो आप व्लॉग बनाते हो, और एक छोटू सा बित्तू सा व्लॉग जो है ना, समटाइम्स मेरी कोशिश है कि मैं ना वो अपलोड कर दूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरी बहनें बहुत कहती हैं कि आप भी प्लीज़ व्लॉग बनाया करें। मुझे फिर अच्छा नहीं लगता जब आप लोग इतना वेट करके मुझे कमेंट कर रहे होते हैं कि आप भी हमने इतना वेट किया। तो इसलिए ना मैंने सोचा था कि एक छोटू सा पिद्दू सा मुन्नू सा व्लॉग ना जब मुझे टाइम मिला करेगा ना मैं वो अपलोड कर दिया करूँगी। तो इसके अलावा ना यहाँ पर मैं अपनी बहनों से कहना चाहूँगी कि आजकल ना बहुत ज़्यादा एक चीज़ जिस पे मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ वो ये कि हर इंसान, जैसे कि वीडियो के स्टार्ट पे मैंने बात की थी कि हर इंसान को कोई ना कोई स्ट्रेस है, हमें दूसरे से हमदर्दी होती है, और डेफिनेटली हमें बीइंग अ मुस्लिम, हमें एक मोमिन जो है ना वो हमेशा दूसरे बंदे के लिए, दूसरे मोमिन के लिए, दूसरे इंसान के लिए, इंसानियत के लिए दुआ करता है कि यार अगर कोई तकलीफ़ में उसका मसला हल हो जाए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके इख्तियार में नहीं होती हैं, उनके लिए जस्ट आप दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला से। तो आप ज़रूर दुआ करें, लेकिन कोशिश करें कि चीज़ों को ना सर पे सवार ना करें। जितना आप किसी के लिए कर सकते हैं करें। मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगी कि मत करें, लोगों के लिए एफ़र्ट करें, बट अपने आप को भी देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ख़वातीन जो होती हैं ना, लोगों के लिए कर करके अपनी हेल्थ जो है उसे ख़राब कर लेती हैं। तो अपनी हेल्थ जो है ना उसको आपने ख़राब नहीं करना, अपने आप को देखना है, अपनी लुक्स पे वर्क करना है अपने आप को, क्योंकि हम ज़िंदगी में हमेशा एक बात करती हूँ कि हमने ज़िंदगी गुजारनी नहीं है, जीनी है। और लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। एक छोटा सा टेस्ट गुजर गया, वो आपने क्लियर कर दिया, फिर एक और टेस्ट आ गया, फिर एक और प्रोजेक्ट आ गया, फिर एक और प्रोजेक्ट आ गया। जो लाइफ है ना, मुझे लगता है एक चैप्टर्स की तरह गुजरती जा रही है, एक प्रोजेक्ट्स की तरह गुजरती जा रही है, और हर प्रोजेक्ट को आपने या हर प्रेजेंटेशन को आपने अच्छे तरीके से करना है, अच्छे तरीके से उस चीज़ को प्रिपेयर करना है, उस टेस्ट को आपने पास करना है। वही हमारी आजमाइशें हैं, और ये सारे छोटे छोटे टेस्ट, हमारी आजमाइशें इकट्ठी होकर ना फिर एट द एंड ऑफ द डे, जजमेंट के दिन, क़यामत के दिन, जब हमारा ये नामा अमाल हमारे अल्लाह को पेश किया जाएगा, तो फिर वहाँ पर आप गिल्टी नहीं होंगे। जब हम अच्छी चीज़ें करते हैं, ज़मीर को सही रखते हैं, हमारा ज़मीर अंदर हमें फ़ौरन बता देता है जहाँ हमसे गलती होती है ना। मैं कहती हूँ उस मोमिन को, एक मोमिन का ज़मीर हमेशा ज़िंदा होता है, उसको पता चल जाता है कि यार ये मेरे से मिस्टेक हुई है, या ये मैंने गलती कर लिया, या ये भी है, तो आप उसको करेक्ट कर लें। क्योंकि हम दुनिया में हैं, हमारे पास अभी टाइम है, एक वक्त होगा जब हमारे पास वक्त नहीं होगा। तो उस वक्त पे जब हमारे पास वक्त नहीं है, उससे पहले ही जब हमारे पास वक्त है, हमें चाहिए कि हम अपनी चीज़ों को करेक्ट कर लें। और अगर कोई हमारे साथ ज़्यादती कर देता है, दिल आज़ारी करता है हमारा, क्योंकि आजकल दिल आज़ारी करना तो एक आम बात बन गई हुई है,
मैं बिलीव करें एक छोटी सी आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करूँगी कि कुछ पेरेंट्स ही अपने बच्चों को इतनी शय दे देते हैं, इतनी शय दे देते हैं कि उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। वो अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अपनी गलती को कभी मानते नहीं हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी। अपनी गलती को एक्सेप्ट किए बगैर वो अपने बच्चों को शय देते हैं और दूसरे को वो फ़ील करवाते हैं कि भाई जैसे उनकी गलती है। तो आजकल तो उल्टी गंगा जो है ना वो बह रही होती है। तो खैर जो कोई जैसा कर रहा है उसको करने दें, क्योंकि आज अगर अपने बच्चे को आप गलत बात पे शय देंगे तो कल को वही बच्चे आपके आगे आके खड़े हो जाएंगे और आपको तब अपनी गलती जो है रियलाइज़ होगी और उस वक्त काफ़ी देर हो जाती है। तो ऐसे पेरेंट्स, मैं सबको नहीं कह रही, कुछ पेरेंट्स की बात कर रही हूँ कि अगर जहाँ पर आपको लगे कि आपकी अपने बच्चों की गलती है, जहाँ पे आपकी अपनी गलती है, आप कोशिश करें उसको करेक्ट करें, एडमिट करें। एडमिट करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। अपनी गलतियों को एडमिट करें और अपने आप को बेहतर करें। हर दिन जो है वो आपको एक नया मौका देता है और कोशिश करें अपना कैथारसिस करते रहें। सो आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।